बहादुर लोग ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना। तो आज हम लोग बहादुर प्रकाश के बारे में ध्यान से देखेंगे। ध्यान से पर सुन लो, ठीक है। सुन लीजिएगा, इसके बाद आराम से लिखना। पहले आप सुन के खोपड़ी में बैठा लो बाबू, क्योंकि आपका एग्जाम में खोपड़ी जाएगा, आपको किताब खोपड़ी जाएगा नहीं। तो जैसे जैसे न्यूटन के बहादुर पाए, तो न्यूटन में आप लोग कहीं से हम कोई सवाल करें तो जवाब देंगे, क्योंकि हम उतना बता चुके हैं। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जवाब नहीं देंगे, वो मेरा गलती नहीं है। आप रिवीजन कीजिए, जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना मजबूत होगा बहादुर, है ना कीजिएगा तो नहीं होगा। अगर हम बहादुर उसको पूरा पढ़ लिए, रिवीजन नहीं करेंगे ना, कल हमको ऑब्जेक्टिव सेट सवाल मिलेगा तो नहीं बन पाएगा। कंफ्यूजन होगा कि ये पढ़े थे कि पढ़ते, लेकिन बार बार देखते। अच्छा, हम लोग अभी काम को चाहिए पढ़ाई में, यही करने का काम है कि पढ़ाई में काम है कुछ और। हम बोलते हैं बहादुर नया पढ़िए, लेकिन पुराने को भूलिए मत। पुराने को ना भूलने का सबसे बड़ा क्या है हथियार बहादुर, कि उसको 2-4 दिन क्या करते रहो, पलटते रहो, है ना। जैसे बहादुर, जैसे तलवार देखो, तलवार के बहादुर बड़े धार कितना आता है, उसको बार बार क्या करने पड़ता है, रगड़ने पड़ता है, ताकि तलवार में क्या रहे, धार रहे। वैसे बहादुर हम लोग करने के लिए बार बार क्या करना होगा। चलिए आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहादुर पहला कि प्रकाश का परावर्तन। आप अच्छे से जानते हैं प्रकाश से बहुत कुछ शुरू पढ़ना है, लेकिन हम डायरेक्ट एग्जाम के से बात ध्यान दें कि प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग लीजिए बहादुर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन। देखो ध्यान से बहादुर, पहला है तो प्रकाश का परिवर्तन कहते किसको है। आप अच्छे से जानते हैं बहादुर कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः लौटता है, उसी को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः लौटता है, उसी को क्या कहते हैं। यहां देखो, जैसे अब थोड़ा सा एक डायग्राम तैयार करते हैं। ये डायग्राम अगर आपको दिमाग में बैठ गया बाबू, समझ लेना कि आपका प्रकाश कंप्लीट हो रहा है। बहादुर कौन बात कर रहा है, देखो एक अभिलंब डाल दो बहादुर, इनमें से एक प्रकाश आता है। अगर प्रकाश बहादुर, ये आने वाला प्रकाश को क्या बोलते हैं वीरेंद्र। देखो तो गवा गया ना, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, और बहादुरी का चेहरा जाएगा मतलब परावर्तित, मतलब बोलो ना, मतलब आपतित के मतलब आने वाला। ऐसे मैं समझ में आ रहा है क्या मतलब ना। अब ऐसे मतलब बहादुर क्या रहा अभी क्या है, ये अभिलंब है बहादुर, नॉर्मल है बहादुर। क्या है, अभिलंब। अभिलंब है, ध्यान देना बहादुर। इस पॉइंट को समझ लेते हैं तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। जैसे परावर्तन के नियम हम लोग बात कर रहे हैं बहादुर, परावर्तन के नियम कि एक प्रकाश किसी समतल दर्पण में पड़ता है, जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में पूरा लौट गया बहादुर, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का मतलब। माध्यम कहने का मतलब क्या, जितना पर आया उतने पर बहादुर, मतलब 20 डिग्री पर आया तो कितना डिग्री पर जाएगा, 50 पर आया तो बहादुर सोना, तो 45 पर आता है तो 45 पर, जितना पर आया बहादुर उतने पर लौट गया, तो क्या बोल दिए, ये अभिलंब उसको बोलते हैं बहादुर, जहां पर प्रकाश पड़ता है। आपसे इसमें नियम क्या क्या पूछेगा, कि परावर्तन का नियम, परावर्तन का
देख लो बहादुर, एक बार यहां हमको देख के समझ लो, है ना, इसके बाद एक बार घर देख के समझ लेना। इसको देखने के बाद बहादुर तुमको हमको लगता है कि दोबारा फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस सबसे क्या करके देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, तो बस ध्यान से देखो हम क्या क्या समझना चाहते हैं। यही परावर्तन के नियम के बारे में पूछता है, तो इसके बारे में पूछता है ना कि यहाँ पर परावर्तन के नियम में क्या क्या लिख सकते हैं बहादुर। जैसे ध्यान देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब हमेशा हमेशा बहादुर एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या गलत है कि सही है ना? सही। दूसरी बात कि जितना पर ही आएगा उतने पर बहादुर जाएगा। कौन है समतल होना चाहिए, दर्पण कौन चाहिए, समतल होना दर्पण। ये खुदरा होगा बहादुर तो इसका अलग माहौल हो जाएगा, है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं, समतल प्लेन दर्पण चाहिए। दूसरी बात कि अभिलंब होता है बहादुर आपतित और क्या परावर्तित का बीच बीच होता है। इसमें नियम परावर्तन के नियम में पहला नियम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों हमेशा हमेशा एक ही बिंदु पर होता है। क्या बोले बहादुर कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तन या परावर्तित किरण तीनों हमेशा हमेशा बहादुर एक ही बिंदु पर होता है। समझ में आया ना? ये आपको आपको आजकल के एग्जाम में वर्ड लाइनर तो है ही है, साथ में कथन लगाया देखने को मिलता है। कथन लगाने में इसके बारे में बोल देगा कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। पहला आपको बोल देगा कि आपतित किरण पर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित क्या होता है, तीनों आपस में एक ही बिंदु पर होते हैं। तो क्या सही है गलत है? सही है। ऐसे करके आपको बहादुर कथन में सवाल आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं? बिहार पुलिस के एग्जाम कौन कौन जाकर दिया, तो कथन सवाल क्यों को मिला? हाँ आते इसमें पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। हम बता दें हम। अरे हाँ तो पहले देखो यहाँ इसे बोल रहे हैं, देखो यहाँ इसमें समझा बहादुर। तो बहादुर देखो ये लिख लिया बहादुर, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर। मतलब देखो कौन आई और कौन बहादुर, मतलब कि जितना डिग्री पर बंदा आया उतने पर गया, तो बहादुर बोलते हैं कि कौन आई बराबर कौन का चीज, मतलब बराबर है कि नहीं है, और है कि नहीं। जितना डिग्री पर आया बहादुर उतने पर वो गया, अरे गया। तीसरी अगर पॉइंट बात करेंगे बहादुर, या आप नोट में लिख लीजिएगा बहादुर, क्या लिखेंगे कि परावर्तन के नियम सभी सतह के दर्पणों तथा सतहों पर काम करते हैं। मतलब कि परावर्तन के नियम सब जगह काम करते हैं, बशर्ते ई बहादुर समतल था तो समतल आया, कोई खुदरा रहेगा बहादुर मतलब समतल ऐसा रहेगा, इस पर भी होगा, इस पर भी कुछ डिग्री से आया कुछ डिग्री से क्या करेगा, जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि जितना आया बहादुर उतने पर क्या गया, वापस गया, है कि नहीं। ये बोलते हैं आपको परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम बोलते हैं बहादुर, है ना। परावर्तन के नियम में हम लोग दो और पढ़ेंगे। एक पढ़ते हैं बहादुर के, एक पढ़ते हैं बहादुर क्या पढ़ते हैं कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, देखो ध्यान से, नियमित परावर्तन क्या होता है बहादुर, अभिलंब उससे बोलते हैं बहादुर जिस पर ये आकर टकराता होगा वापस जाता है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, इसको खाली बिंदु को दिखा रहा है, बिंदु का ई दिखा रहा है ना कि 90 डिग्री दिखा रहा है ना बाबू, ई दिखाना चाहता है कि एक आया बहादुर तो यहाँ 90 डिग्री बना ना, बना ना। इसका सिर्फ काम हुआ है बहादुर जिस बिंदु पर टकराता है उसे क्या बोलते हैं। देखो अभी हम परावर्तन का नियमित समझ आया, नियमित परावर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। नियमित कहने का मतलब बहादुर जैसे आप लिख लेंगे परावर्तन के दो चीजें करेंगे, एक नियमित और एक अनियमित। तो नियमित परावर्तन समतल सतह पर होता है बहादुर। तो जैसे एक नियमित के लिए फॉर्मूला डायग्राम आप तैयार कीजिएगा कि नियमित हेडिंग देखे क्या बहादुर, नियमित 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 परावर्तन हेडिंग देखे बहादुर लिखेंगे जैसे कि समान आया बहादुर और समान क्या गया,
समान आया बहादुर क्या हुआ? अरे देखो ना, कब? जब बहादुर मतलब जितना डिग्री पे आया बहादुर उतना डिग्री पे गया। यहाँ भी प्रकाश पड़ा बहादुर, यहाँ भी उतने डिग्री पे आया उतने डिग्री पे गया। यहाँ भी बहादुर प्रकाश पड़ेगा बहादुर उतने डिग्री पर आएगा, बहादुर उतने डिग्री पर जाएगा। इस बीच में आपको अभिलंब होना चाहिए। कोई दिक्कत बहादुर? ये कहाँ हो रहा है? नियमित परावर्तन है कि समान आया समान, मतलब कि आपतित किरण अपरावर्तित किरण बहादुर क्या हो जाएगा बहादुर? कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण, अरे होगा कि नहीं होगा? ये कहां बात कर रहे हैं? समतल और बहादुर यहां दिख रहा है। एक बहादुर अनियमित आता है, अनियमित बहादुर, अनियमित परावर्तन का आता है बहादुर। जैसे आपको स्थल क्या हो गया? खुदरा खुदरा हो गया। एक समतल था, प्लेन था बहादुर, अब ये क्या है? प्लेन नहीं है। तो यह आपको यही से पता चल रहा है कि क्या है अनियमित, मतलब आने वाला तो बहादुर एक फिक्स आ रहा होगा, लेकिन जाने वाला फिक्स। जैसे ये आने वाला फिक्स है बहादुर कितना डिग्री पे आ रहा है, लेकिन जाने वाला भी इसमें फिक्स हो गया। ये चलते दोनों क्या बोल दिए हम लोग, लेकिन इसमें आएगा बहादुर ठीक है, लेकिन कौने जाएगा बहादुर? जैसे यहाँ मोड़े पॉइंट कभी एने जाएगा, यहाँ बहादुर मोड़े पड़ा बहादुर कभी एने जाएगा, यहाँ मोड़े पड़ा बहादुर कभी एने जाएगा, यहाँ मोड़े पड़ेगा बहादुर कभी एने जाएगा। तो आ तो रहा है लेकिन क्या नियमित जा रहा है? जा रहा है। तो यही क्या बोले बहादुर? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। हम आप लोग को जो नोट दिए थे बहादुर, ये नोट में अधिकांश लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन डायग्राम देखो से है ना। तो एक कैसा सतह होना चाहिए बहादुर? इस सतह कैसे होना चाहिए? सतह बहादुर खुदरी सतह होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बहादुर? खुदरी सतह होना चाहिए। तो क्या बहादुर देखो क्या बहादुर कोण आई बराबर कोण आर है इसमें? तो नहीं है तो बीच में क्या कर देंगे हम लोग, मतलब बराबर। ई बराबर था बहादुर तो बराबर दे दिए, ई बराबर था बहादुर तो बराबर हम दे दिए। समझ में आया? इस आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर है बहादुर, कहां अभिलंब बीच में होता है, लेकिन इसमें आपतित कोण आपतित कोण है, लेकिन परावर्तित कोण का निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि सतह क्या बहादुर? खुदरा है। समझ में आया? खुदा मतलब उच्च उच्च खबर है, उच्च खबर है। समझ में आया बहादुर? इसी में बहादुर आप नोट बना के लिख लीजिएगा। नोट बना के बहादुर कि जैसे चलो एक और समझाते हैं। यहां तो समझ में आया है? अभी आपसे कभी कभी सवाल आता है कि प्रकाश बहादुर 20 डिग्री से आ रहा है, उसको दर्पण को घुमा दिया जाए तो कितना डिग्री घूमेगा? अभी आपको मिलता है। एक नोट बना के आप पहले लिखिएगा, तब डायग्राम को समझिएगा कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से, कॉपी पे लिखिए, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। 20 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? लिखो, कॉपी पे लिखो। लिख रहा है यादव? लिखो, फिर से बोले। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से, प्रकाश की एक किरण, सवाल देखो, सवाल इसे बता रहा है सिर पर। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए, 20 बाबू 20, मतलब जो ये आ रहा है ना, कितना डिग्री से आ रहा है? अरे 20 बोले तो 20 का सुन रहा है। आ रहा है तो कितना डिग्री से? 20 डिग्री से कोण बनाते हुए टकराती है। देखिए यादव, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण बताओ।
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताओ कितना होगा? 20 होगा। बोला कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण। देखो बाबू, देखो आया कितना डिग्री से बहादुर? आया कितना डिग्री से? जा भी रहा है कितना डिग्री से। अच्छा, ये अभिलंब देने का पहला मकसद क्या है कि बहादुर ऐसे ऐसे हो गया तो कितना हो गया? तो बहादुर यहां 20 तो है, कितना होगा? एने होंगे बहादुर, एने 20 देने कितना हो जाएगा? अरे होगा 70। तो सवाल क्या किया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच वाला बता रहा है बहादुर, तो यही बता रहा है। तो 70 कितना हो गया? 70 देखो बहादुर ध्यान से, ध्यान तो दिया नहीं तो मोबाइल तो क्या रख ले हाथ में, मोबाइल सामने बैग में रखो। गधा, ये आपको 90 डिग्री है, 90 डिग्री एने आ रहा है तो सवाल में कितना डिग्री बोल दिया? ये 90 तेरह कितना होगा? ये पूरा 90 तेरह 20 तेरह कितना होगा? होगा। तो 20 से आ रहा था बहादुर और 20 से क्या हो रहा था? जा रहा था। तो 20 एने है तो एने कितना बच गया? 70 इधर। अब बोल रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का बीच का, तो बीच यही ना होगा? बीच यही ना है वीरेंद्र? समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? देखो फिर से देखो, देखो ध्यान से। हाँ ये सवाल है, ये 20 एन है बहादुर, 20 एन है तो इस 70 है। तो अब बीच पूछा है तो बीच ही लेंगे हम, तो बीच कौन लेगा? ले रहा हो तो ये 20 था। समझ में आया? धीरे अभिलंब बोला तो 17 हुआ ना। हाँ? आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन पीछे है तो कितना हुआ? 70 ना। अच्छा एक सवाल और सुनना। हाँ जहां पूछा था, हाँ जैसे बहादुर यहां से यहां सवाल कर दिया, अब सवाल सुनेगा ना, अब पूछेगा खाली से सवाल पूछेगा ना कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कितना कोण? कितना? लेकिन सवाल कर दिया था कितना, दोनों को पूछा तो 70 से कितना हो गया? 100। समझ में आया? आया सुमन? नहीं आया। चलो अब थोड़े से मजेदार टॉपिक की ओर देख लेते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट पर सुन लो, इसके बाद डायग्राम तैयार करते हैं। इसको साफ कर दे। आया समझ ले? आ रहा है वही तो आ रहा है बाबू। सवाल ऐसी पूछते से सवाल बन सके, है ना? अब 180 डिग्री आया बादल तो आया बाबा गया बाबा हो जाएगा। इसमें क्या अब पूछेगा किधर से किधर पूछ रहा है? तो निकल रहा है तो आप पूछ रहा है किधर से? तो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 180 ना होगा? 180 ना। अभिलंब कहाँ बनेगा फिर? हम लोग इसमें ना बनेगा फिर, तो बात बाहर में जोड़ेंगे। हाँ हाँ तो पूरा जोड़े पड़ेगा, जैसे कुछ कुछ जरूरत है बाहरी में तो सोच ले लेंगे। लेकिन सवाल आपका मन से नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों का सब मन में सवाल वही आता है जो जन्म में सवाल कोई पूछा नहीं है ना? ऐसा हमको लगता है। मैंने जो सिखाते वो सीखे नहीं, जो पहले नहीं आता पहले वही सीखेंगे। धन है प्रभु। आ जाओ बहादुर, देखो ध्यान से। चलो कल हमको इस सेट में एक सवाल मिला था, हम कल सेट देख रहे थे, तो वही सेट को क्लियर कर देते हैं। जैसे बहादुर, जैसे पहली सवाल क्या है बहादुर? पहले कॉन्सेप्ट पहले कॉपी पे लिखेंगे। चलिए लिख लेना, सुन लो पहले कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सुने बहादुर। यदि आपतित किरण, देखो यदि आपतित किरण एमोन है, यदि आपतित किरण एमोन के समानांतर आती है, एमोन के समानांतर आती है, और निर्गत किरण M2 के समानांतर जाती है, निर्गत मतलब निकलने वाला किरण M2 के समानांतर जाती है, तो दर्पण M1 और M2 के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ध्यान से सुनना बहादुर, फिर से बोल रहा है कि यदि आपतित किरण M1 के समानांतर आती है, देखो बहादुर आपतित किरण आने आपतित किरण बहादुर, तो ये हम M1 मानते क्या? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पहले फिर सुन लो। बोल रहा है ना कि यदि आपतित किरण M1 के समानांतर आती है, आपतित किरण M1 के समानांतर आती है, चलो मान लिए बहादुर इसको M1, एक आपतित किरण आएगा बहादुर, अब किसके समानांतर आ रहा है? किसके समानांतर आ रहा है ना, समानांतर मतलब बराबर। और साथ में बोल रहा है कि निर्गत किरण M2 के समानांतर जाती है, समानांतर जाना होगा बहादुर। तो समानांतर जाने के लिए हमको ऐसे फिगर हो, इसमें डायग्राम तैयार कैसे होगा से देखो ध्यान से। ओ यहां बादल टकराएगा, टकरा के मजेदार यहां पर आएगा और फिर कहां जाएगा बादल? जैसे यहां से टकराएगा ना बहादुर, थोड़ा और डाउन करेंगे, यहां से टकराएगा बहादुर, कहां जाएगा? यहाँ। तो इसमें दिया गया है कि ये आने वाला है बहादुर, आपतित किरण है, जबकि क्या है बहादुर? निर्गत, निर्गत किरण है बहादुर। देखो ध्यान से, अब इससे पूछ रहा है कौन कितना डिग्री बनेगा, तो कौन कितना डिग्री का बनेगा बहादुर? ध्यान देखो, ई जो आया बहादुर, ये आपको इसमें टकराया, इसमें आया ऐसे बहादुर, अब यहां टकरा के बहादुर करने गया, फिर करने गया बहादुर, करने गया बहादुर। इस डायग्राम को, इस डायग्राम क्या सिखाता है, ध्यान से दिखना बहादुर। ये डायग्राम यही बोल रहा है, डायग्राम बोल रहा है बहादुर कि किरण डायग्राम ऐसे आपको दिल रहेगा, अब पूछेगा ना कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कैसे क्या बन रहा है, इसमें देखना होगा। देखो ध्यान से, समानांतर अगर आता है और समानांतर अगर जाता है तो वहां बहादुर कितना डिग्री कोण बन जाता है, कितना डिग्री कोण बन जाता है। इसको यहां खोपड़ी में डालो, इसको अगर थ्योरी समझाएंगे ना बहादुर तो इंटर का थ्योरी बन जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा, और उतना बड़ा होने पड़े कंपटीशन में आया नहीं है। देखो ध्यान से, अगर आपतित किरण और साथ में जो इसका जो बहादुर सतह है, दोनों आपस में क्या चल रहा है, लेकिन जहां टकराया, टकरा कर बहादुर प्रकाश इस सतह पर टकराया बहादुर, और प्रकाश वही माध्यम में और वही समानांतर जाने लगा, तो बहादुर कितना डिग्री कोण बन रहा है? जैसे देखो ना, आया बहादुर इस सतह में टकरा के, फिर इसी सतह का समांतर हो गया कि नहीं हो गया? और हो गया टकरा के, हाँ, तो इसे क्या बोलते हैं, कितना डिग्री बन रहा है बहादुर? एक इसी में हमें पढ़ना समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में आप सभी लोग देखेंगे बहादुर, देखो ध्यान से, परावर्तन में समतल दर्पण में आप पढ़ाते हैं, जैसे ध्यान से देखना। आप जानते हैं, आप बहादुर आज पूछता है कि किसी इनमें से कौन सा दर्पण के सामने 2 के स्पीड से चलते हैं तो हमको 4 के स्पीड जैसा दिखता है? आइए इसमें समझाएंगे, अभी हम तो समझाएंगे। तो समतल दर्पण डायग्राम तैयार कर रहे हैं, और आप लोग भी जाकर कैसी डायग्राम तैयार करेंगे बहादुर, है ना? पहले आराम से समझ लो, अगर समझ लेंगे ना तो आप डायग्राम तैयार नहीं करके दोबारा पढ़ देख लेंगे, पढ़ देंगे बहादुर तो खोपड़ी में बैठ जा, लेकिन डायग्राम तैयार करने से क्या होता है, बहुत ज्यादा बैठ जाता है। तो डायग्राम तैयार करने के लिए हम बोलते हैं कि लिखने से बहादुर ज्यादा ज्ञान होता है। तो लिखता है कौन कौन है बहादुर? चलो, ये कौन है? हम तो पिटाएगा, तो आज पक्का पिटाएगा, गलत तुमको हम दिख रहे हैं? चलो समतल दर्पण बीच में लिखते हैं, समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण बहादुर बीच बीच लगा दिए। देखो ये थ्योरी से बहादुर, फिगर से बहुत कुछ कंप्लीट होगा। ऊंचाई बहादुर h, ऊंचाई बहादुर कोई ऊंचाई है 10, 5 जो भी मान लेते हैं,
ऊंचाई है। ठीक है, यहां से बहादुर यहां तक का 100 कितना है, 100 है। तो बहादुर यहां से यहां कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा बहादुर, मतलब दूरी दूरी हम बहादुर, शीशा है ये आप है, दूरी कितना है, लेकिन अंदर देखेंगे ना, जितना दूरी आप खड़ा है ना उतनी दूरी अंदर शीशा में दिखता है। क्या उतना मोटा शीशा होता है, नहीं, उतनी दूरी, मतलब कि आप इतना पर खड़ा रहेंगे 50 पर, तो वास्तव में 50 पीछे भी दिखेगा, फिर शीशा में चलते कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा, होगा, तो बोलो ना हाँ, कोई नहीं बोलता है। चलो आ जाओ वीरेंद्र, ये तुम ही हो, लग रहा है, तो पिटाएगा। इधर बाद वस्तु है, जबकि इन्हें क्या है, इन्हें क्या बन रहा है, दर्पण के बीच में खड़े हो बहादुर, ये आपका वस्तु है, इन्हें बहादुर लेफ्ट और राइट, जबकि इन्हें उल्टा आता है, क्या हो जाएगा बहादुर, अरे होगा कि नहीं होगा, आ जाओ पहले इसको फिगर से बहादुर पूरा मंथन कर लेते हैं। देखो रंजन ध्यान से, पहला क्या कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कौन दर्पण देख रहे हैं, ए बाबू फोन बंद कर दो, हमको पास फोन है, हमने रीच देखेगा, हमको रीच देखने में आओ मन लगता है, इधर पीछे पाले हमको, देखो ध्यान से समझ लो, दर्पण कौन सा बहादुर, समतल दर्पण, हम लोग किधर है, सब कुछ दे बहादुर, देखो रंजन, देखो कौन है, चलो गौतम है, तो बात ध्यान देखो, हम लोग इधर बात कर रहे हैं, वस्तु है, और ये जो है बहादुर शीशा के अंदर बन रहा है, ठीक है, सीधा पीछे नहीं, कहाँ है, शीशा देखते हैं बहादुर, सुबह सुबह इसे करके आते हैं, लगा हुआ के आते हैं, उसके अंदर भी लगा रहता है आदमी ना, वो हम ही रहते हैं, है ना। देखो ध्यान से, इस फिगर में क्या मिल रहा है, बंदा के बाल एने था तो इकने हो गया, यानी कि इससे मिलता है बहादुर कि हम लोग बाल झाड़ते हैं, बाल झाड़ का बहादुर आप लोग आए घर से, तो हम झाड़ते हैं इसे, शीशा में दिखता है कैसे, अरे दिखता है, उल्टा दिखता है, तो कौन सा दर्पण है, आज बाल झाड़ते लोग को ध्यान नहीं रहता है, ताकि ध्यान रहता है मतलब टेढ़ न जाए, कोई देखने में खराब नहीं लगे, ये नहीं देखा कभी कि उसमें कैसा उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, दिखता है ना बहादुर, देखो ये बाल मतलब कि लेफ्ट एंड है राइट एंड है, लेकिन दर्पण में बहादुर क्या हो गया, ये हाथ इधर दिख रहा है, ये हाथ ये दिख रहा है, उल्टा हो गया, ये बाल घुमाने का मतलब है बहादुर आपका बाल ऐसे था, लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है कैसा, आपका नाक एने था बहादुर, तो प्रतिबिंब बन रहा है कहने, आपका बहादुर आंख एने था तो बन गया बहादुर, आंख तो ही है। दूसरी बात ये दिखा दिया साथ में, देखो इस बिंदु से बहादुर, ये पैर बहादुर है, ये पैर आपका ये उंगली दिख रहा था, तो बहादुर इधर कौन उंगली चल गया, ये दिख रहा है, बिंदु मतलब दिख रहा है, तो कोई बदलाव दिख रहा है। दूसरी बात कि जितना दूर प्रतिबिंब रखा हुआ है, दर्पण तो रखल है बाबू, दर्पण रखल है 50 मीटर दूर, और आप यहां पर खड़ा है, यहां से आप 50 मीटर दूर खड़ा है, दर्पण रखल है दर्पण, तो इसके अंदर भी बहादुर उतने दिखिएगा, आपसे सवाल पूछता है कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, जैसे यहां से यहां 10 है बहादुर, तो यहां से अभी क्या बनेगा, तो यहां कितना हो जाना चाहिए, होगा, यही चलो समझा रहे हैं बहादुर। अभी पूछता है कि समतल दर्पण में कोई वस्तु 50 मीटर दूर पर रखल है, तो प्रतिबिंब कितना दूर हो जाएगा, कुल प्रतिबिंब कितना दूर हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, क्या उसी खातिर हम थ्योरी बनाएंगे,
जो हटाव करेंगे और करेंगे धुरंधर तो डायरेक्ट यहाँ समझेंगे, थ्योरी से भी आ सकता है, तो उतना क्या हमको दीवार पकाना है, समझ में आया? तो इसमें सारा का सारा यह देखो ना बहादुर, जैसे लिखल होगा वैसे उल्टा हो जाएगा, है ना बहादुर, उल्टा। मैं समझाने का मतलब है कि समतल दर्पण में बहादुर जो वस्तु ऐसे है वहां भी दिखेगा, लेकिन हटवा बाद एरे दिखेगा, हटवा बाद एरे दिखेगा। जितना दूर रहिएगा उतना दूर अंदर बनेगा, है ना। अब पूछ दिया कुल कि आप जहां खड़ा है, जहां बन रहा है, उसका बीच का दूरी कितना हो गया, कितना बनेगा? जितना आपको दिल है, मान लो कितना दिल है 50, तो कितना बन रहा है, तो कुल कितना दूरी हो जाएगा और होगा। और अगर आप वहां पे 20 मीटर पे खड़ा है या 20 फीट पर खड़ा है, अंदर 20 फीट बनेगा, समझ में आया? आगे देखिए, इसमें पॉइंट बना के नीचे लिखिएगा, ये पॉइंट बना के लिखिएगा बहादुर। अभी हम बताएंगे कि समतल दर्पण बहादुर ऐसा कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए बहादुर, तो कम से कम में बोल रहा है, ज्यादा में नहीं, ज्यादा तो पूरा ये है, कम से कम आपका हाइट का आधा होना चाहिए, तभी पूरा प्रतिबिंब देखिएगा। आपका अगर हाइट 5 फीट है, 2.5 फीट तक का शीशा है, अगर किसका, अगर हाइट से कम हो गया तो पूरा बॉडी को नहीं देख पाएंगे, लेकिन 5 फीट है तो आधा रखें, पूरा आधा तक, तो आधा तक देख सकते हैं, मिनिमम देख सकते हैं, मैक्सिमम तो बढ़कर रखिएगा तब दिखिएगा, है ना। मिनिमम में मतलब आज कम में समतल दर्पण पूछता है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो व्यक्ति का कितना होना चाहिए, वस्तु का कितना होना चाहिए, मिनिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम तो बहुत रख सकते हैं। हाँ तो उसका ऐसा नहीं कि तुम दुबई में देख रहा है अम्मा में, तब आगे तो ना बनेगा, तो होना चाहिए ना, इतना तो समझदार आप बेहतर रही है। आप बोले ना 50 बना है, 50 बना 100 हो रहा है, अंदर कैसे ना 50 हो रहा है, उतना दूर दिखता है बाबू उसमें बहादुर। अभी तो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ गए ऐसे ऐसे, तो भाई पहले सर्च किया गया तब ना पढ़ रहे हैं। जैसे तो बाल कटवाता है, जो सैलून में कटवाता है उस सैलून में कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल। अब आप बताइए ना, हमसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कौन आता है बहादुर, तो बहुत का देखा कि लगा कर रहता है, बहुत सैलून में तो कोई पत्नी कोई चीज लगाना चाहिए, बस बखा सीधा खड़ा कर दो। देखो अब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहां पर बहादुर लिख लीजिएगा, दिख रहा है यहां पर बहादुर दिख रहा है, हाँ हाँ बोलो, देखो यहां प्रतिबिंब कैसा बनेगा बहादुर। पहली बात सीधा आभासी और बहादुर पासर रूप से क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। मतलब कि दाएं भाग बाएं हो जाता है और बाएं भाग कम हो जाता है, एक करे का मतलब उल्टा मतलब है, आप वही दिखिएगा, ठीक ना। लेकिन क्या बोले कि प्रतिबिंब से बाहर सीधा भाष्य और पसर का उल्टा, उल्टा बहादुर मतलब कि आपका दाएं बाएं दिखेगा और बाएं कने दिखेगा। देखो ना बेचारा के पैरवा एने था बहादुर, तो पैरवा कने दिख रहा है, दिख रहा है, बेचारा के बलवा एने था बहादुर, तो बलवा एने हवा मार दिया। आपको क्या में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, समझ में आया। तो इसमें उल्टा वाला लिख लीजिएगा कि दाएं वाला मतलब दाएं बाएं हो जाएगा और बाएं कने हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसमें जो आपको महत्वपूर्ण लगभग 5 साल 10 साल में जो भी एग्जाम में पूछा हुआ है उसका थोड़ा सुना देते हैं आपको, सवाल कैसे पूछता है ऐसे, है ना। और इसको अच्छे से बाबू लिखना, बाबू नहीं लिखेगा तो बहादुर हम कुछ कर नहीं सकते। कहो अब बोल रहा है कि बुखार लगा था, अब फिर ब्लड के रील्स दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं पंकज। तुम बोला कि बुखार, ठीक है भाई हम तो मानते हैं कि बुखार हमको भी लगता है, तो बाबू रील्स देने खातिर मोहल्ला चढ़ाओ खातिर बुखार नहीं लगता है, बताओ ना।
मैंने कहा कि बुखार होता है तो कुछ पढ़ना मन नहीं करता है, तो सोच जा, हाँ तो मोबाइल क्या चला रहा है। और वो देखो बुखार जितने लगता है उसको उतना पबजी मारता है, लेफ्ट 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 कर रहता है। और देखो बहादुर हैप्पी बर्थडे में रहता है। हाँ है यार, देखो खिलाएंगे। देखो पहले पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, पंकज ध्यान से दो, सुन देखो बड़ा प्रेम से तकरार सुत रहा है, मारेंगे तुरंत। पहली पॉइंट क्या है बहादुर कि समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूर होगी दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब भी उतना ही क्या बहादुर पीछे बनेगा। अरे बनेगा तो क्या बोले कि जितना दूर है दर्पण से व्यक्ति उतना ही उसमें बहादुर दूर दिखता है, दूर बनता है। समझ में आया? दूर कहां बन रहा है, उतना दूर बोल रहे हैं हम। ये 50 पे दोनों में 100 होना चाहिए था। हाँ दोनों का पूछेगा बहादुर ने यहां से, हाँ जितना उसका जोड़ लेंगे वो लोग, ठीक है ना। ये समझ में आया कि जितना उतना देखो हम सवाल सुना रहे हैं, अपने सवाल से क्यों जाएगा। अरे तो आगे क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति की ऊंचाई जितनी होगी उतने ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। सही बात है। जितना बहादुर देखो ये क्या लिखना है, हाइट मेरे बहादुर जितना इसका हाइट है दर्पण में बहादुर उतने हाइट दिखा रहा है, मतलब 50 होगा 10 होगा 10, 5 होगा तो 5। एज कहने का मतलब वही है। अब जितना एग्जाम में सवाल कर दे है ना, जो डायरेक्ट हम एज लिख दिए है ना, हाइट लिख दिए। समझ में आया? आया समझ में कि जितना वस्तु है उतना ही क्या बहादुर प्रतिबिंब बढ़ेगा। तीसरी पॉइंट बहादुर, दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो समझा रहे थे ना, तो दर्पण में किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम लंबाई वाला समतल दर्पण उस व्यक्ति की कितना होना चाहिए, मतलब न्यूनतम करेगा मतलब सबसे कम में कम से कम कितना होना चाहिए। हम 5 फीट तक कितना होना चाहिए, ये बेचारा 6 फीट तक कितना होना चाहिए, 3 फीट होना चाहिए। अब उससे कम होगा वहां तो पूरा प्रतिबिंब नहीं, उससे ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल कहां वाला पूछता है, कम वाला पूछता है ना। समतल दर्पण है उस वस्तु का आधा होना ही चाहिए बहादुर। इसमें बहादुर जैसे एकदम थ्योरी दे दिए, थ्योरी में एक सवाल पूछ दिया। सवाल क्या पूछ दिया बहादुर, जिससे पूछेगा वही बताएगा। नीतीश सरकार देखो, नीतीश सरकार बताएंगे कि एक 6 फीट के व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम ऊंचाई के समतल दर्पण कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बहादुर? 3, मैंने उसका आधा। बिल्कुल सही जवाब। एक और है बहादुर, कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिएगा। कॉन्सेप्ट बहादुर ध्यान सुनिए, कॉन्सेप्ट का पूरा खेल है ना। इस डायग्राम से आपको बहुत कुछ मिला होगा ना, कि कमें क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो बहादुर इसमें कि दर्पण और प्रतिबिंब और वस्तु की चाल बराबर होती है। ध्यान दो, एकरा मतलब कच्चे है मीटर पर सेकेंड, मतलब कच्चे है चाले है। अरे क्या है, इन्हें भी कहा है बहादुर, अरे मीटर पर सेकेंड मैंने 5 मीटर पर सेकेंड, मान लो कि 5 लिखा है तो 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना मीटर चल रहे हैं आप, 5 मीटर चल रहे हैं। इसके बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की चाल बराबर होती है। देखो वस्तु बहादुर x का स्पीड से चल रहा था, तो दर्पण में भी बहादुर कितना स्पीड चल रहा है, कितना का स्पीड चल रहा है, और चल रहा है क्या उसका संख्या बढ़ गया। लेकिन बहुत दुखद बात है कि चलता वही है, लेकिन हम लोग का फीलिंग कुछ और होता है। आप शीशा आज खड़ा करके देखना, घर में शीशा हो ना, तुम चलेगा 2 का स्पीड में बहादुर, वो लगेगा आप 22 में चल रहा है उतने स्पीड है कितने के, और चल रहा है 2 का स्पीड वो चल रहा है, लेकिन उसमें लगता है ना कि हमसे फास्ट चल रहा है शीशा में। आज जाकर प्रैक्टिकली करना। तो इसमें क्या बोल रहा था बहादुर, दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की चाल बराबर होती है। जितना चाल से वस्तु दर्पण के पास जाएगी प्रतिबिंब में उतना ही चाल क्या होगा वापस। मतलब बहादुर
कोई व्यक्ति जितना चाल से बहादुर ए नहीं आएगा ना, वो व्यक्ति बहादुर ए नहीं आएगा। समझ में आया ना? आया समझ में? जैसे आप नजदीक दूर से देखते हैं तो उसमें भी दूर दिखते हैं, दिखता है ना इन्होंने दर्पण में, लेकिन नजदीक जाके खड़ा होते बहादुर तो हमको पैरा भी नजदीक दिखता है। मतलब कि भी बंदा बहादुर, ये वस्तु ये नहीं आया तो प्रतिबिंब वाला भी बहादुर का नहीं जाएगा, दर्पण में नजदीक जाता है। लेकिन जाते तो लगता है कि बराबर, लेकिन सामने से आने वाले व्यक्ति को प्रतिबिंब दुगना गति से पास आता हुआ दिखाई देता है, आता है वही स्पीड से, बसते दर्पण में बहादुर लगता है कि हमसे दुगना सवाल यही पूछता है, सवाल यही खेल करता है। हम लोग वही मार देते हैं कि 5 का स्पीड से आ रहा है तो 5 का स्पीड से आता तो है बिल्कुल सही, लेकिन प्रतिबिंब कितना होता है तो दुगना होता है उससे। लगता है कि हम चले 10 का स्पीड से, लगता है कि वो 20 का स्पीड से आ गया, ऐसा उसको लगता है, क्योंकि शीशा बहादुर दर्पण वहां पर रखल है, हम आगे पीछे चल रहे हैं, है ना। और अगर कभी कभी क्या होता है, अब बंदरवा वाला कहानी सुने होंगे बहादुर, या आप जस्ट सुनाएंगे बहादुर कि हम बहादुर 2 का स्पीड से चल रहे हैं और कोई व्यक्ति दर्पण को उठा को 3 का स्पीड से पीछे की ओर जा रहा है, तो कितना स्पीड उसमें दिखाएगा, ये सवाल आप पूछता है थ्योरी से। समझ आया ना? तो अभी तो आप लोग के वनडे एग्जाम के जैसा सवाल बता दिए बहादुर, अब खेल क्या है, इस सवाल समझ गए ना कि वही समान स्पीड दिखता है, लेकिन हमको एहसास होता है कि हमसे क्या चल रहा है, वो दुगना स्पीड से चल रहा है। कोई दिक्कत बहादुर? ये आने वाला बात किए, करने बात किए, यहां से कहां बात किए बहादुर, दर्पण देखला। लेकिन अगला आपसे कॉन्सेप्ट फिर बोल देगा बहादुर कि अगर व्यक्ति दर्पण से दूर जाता है, मतलब बंदा यहां आ गया, कहां आ गया बहादुर, कहा पेंटिंग कर ले है लेडी सर, अरे हो ना, यहां बंदा आ गया, अब यहां से कम जा रहा है बहादुर, दूर जाने के बाद है, तो अब कैसा इसमें दिखेगा, है ना, इसमें कैसा दिखेगा बहादुर। देखो क्या बोल रहा है कि अगर व्यक्ति दर्पण से दूर जाता है तो प्रतिबिंब भी उतने ही गति से दूर जाता है। देखो ध्यान से देखना, देखो बहादुर, अभी हम बोले कि यहां से जितना स्पीड से आता है उतने स्पीड से आता हुआ बहादुर आएगा, लेकिन हमको लगता है कि हमसे क्या बहादुर, दुगना स्पीड से, कितना गुना, दुगना, ध्यान रखना। वैसे बहादुर दर्पण के पास से कोई व्यक्ति दूर जाता है, इसमें भी बहादुर दूर जाएगा। मान लो बहादुर कि यहां से बहादुर बंदा अब जाने लगा, इन्हें भी बहादुर बंदा क्या कर लगेगा, जाएगा, अरे जाएगा ना, तो जाएगा तो बाद जितना स्पीड से जाता है उतना स्पीड से उसमें दिखाता है, लेकिन दुखद बात है बहादुर, इससे भी प्रतिबिंब हमको लगता है कि हमसे कितना गुना स्पीड जा रहा है, कितना स्पीड जा रहा है, 2 गुना। इस खेल जो है दर्पण का, उसको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बैठा लो कि हम जो 5 का स्पीड से आ रहे, 5 का स्पीड से वो भी आता है, लेकिन दर्पण में दुगना प्रतीत होता है, लगता है कि हमसे दुगना जा रहा है। समझ में आया? तो बोलिए, आया बहादुर? बोलिए। समान तो बनेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सीधा, आभासी, आपासर्व रूप से उल्टा। उल्टा में क्या बोले कि बाएं वाला दाएं दिखेगा, जैसे बहादुर लेफ्ट वाला कन्न दिख रहा है और राइट वाला कन्न दिख रहा है बहादुर। बेचारा के बाल इसका इन्हीं के था तो इन्हीं के हो गया बाबू, इसका पैर बहादुर इन्हीं के उठा था, कन्ने के हो गया बाबू। समझ में आया? देख लिया, जमावासी में 5 फीट है, और दर्पण को तो आधा होता ना, में कितना होगा उसमें, फिर से बोलो, क्या बोल रहा है, फिर से बोलो। 6 फीट है। अच्छा आप 6 फीट के बंदा है। अच्छा देखो देखो बाबू, देखो समझा नहीं मेरा सवाल कॉन्सेप्ट को, देखो यही से बोल रहे तुम, देखो बहादुर, देखो ध्यान से, आप बहादुर, देखो ये आप है वीरेंद्र, ये आप है, बाल हम सलमान खान वाला बाल रखे हैं और कान पे निरहुआ वाला रखे हैं,
चलो, आप शर्ट पहन लिए बाद इतना मोटा ना कि आपको बटन लग रहा है कि फट जाएगा। पॉकेट तो खाली रखा है, कलर तो जबरदस्त रखा है, सलमान खान से कम नहीं लग रहा है। देखो ध्यान से बाबू, ए समतल दर्पण बहादुर, आप देखो समझा रहे क्या तो कर रहा है। पानी उसमें है, हाथ पिला दो। देखो चलो देखो, देखो बहादुर, यहाँ पे धुरंधर जूता का दर्द फ्रेश रखे है। देखो बहादुर, देखो ए यार देखो ना, बदमाश नहीं ए, ऐसे तुमको समझ नहीं आता है इसको, कहता अगर नहीं किए तुम वही बन मारेंगे हम। देखो ये आप है बहादुर धुरंधर, बेचारा के पैंटों पे हाथ देते हो। हाफ पैंट पहन के बैठना है, चलो हाफ पैंट है। देखो धुरंधर, ए बाबू नीतीश, देखो तुम भी है। तो आप बहादुर समतल दर्पण 100 फीट के भी रख लेंगे, वही बंदा होंगे। मैक्सिमम के कितने मार्क्स हैं आप वही देखेंगे। मिनिमम में बोल रहा, सबसे कम में बहादुर हाइट देखने के लिए समतल दर्पण कितना होना चाहिए, सबसे कम में बोल रहा है। ज्यादा मतलब 100 फीट ले सकते हैं, आप अच्छे से देख लेंगे। सबसे कम है बहादुर, आप कितने फीट के हैं बहादुर, आप फीट मान लो बहादुर कि 6 फीट के है, तो कब में बहादुर कम से कम कितना होना चाहिए बहादुर, 3 होना चाहिए बहादुर। हाँ पूरा देखने के लिए। तो उसमें पूरा आ रहा है ना दर्पण, बड़का में नहीं छोटा में आ रहा है ना पूरा हमको दर्पण 3 फीट में। हाँ अब उसमें आना चाहिए 6 फीट। अब एक हवा हाथ में अगर देखना 6 फीट रहेगा उसमें, जरा देखना अब देखेगा ना। उसमें तो 3 फीट दिखेगा। अच्छा तुम बताओगे दे, तुम तो पढ़ा होगा उत्तर दर्पण में बड़ा ट्रकवा तब दिख जाता है ना, तो तू क्या बोल रहा है बड़ा ट्रकवा 18 फीट के 18 फीट का दिख रहा है उसमें, समझ उठाया था कि ट्रकवा 18 फीट का 18 फीट का दिख रहा है उसमें। अरे 18 फीट की ट्रकवा तो 18 फीट आगे रखे पड़ेगा। देखो देखो आप, देखो आप 6 फीट के हैं ठीक ना, आप देखने के बाद कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी है बात कि इसमें हम देखेंगे तो हमको मार्क चपका के हाइट में कम कर देगा। तो ध्यान से पहले सुनो, पहले आप कम से कम पूरा देखने के लिए इतना शीशा भी रखेंगे ना आधा भी, तो आप दिख जाएंगे, आपका हाइट बाद छोटे मोटे नहीं करेगा। समझ में आया? ऐसा समझ, इससे तुम समझ नहीं पहले इसे क्या बोल रहा है इससे आपको मिले में अगर बहादुर यही वाला कि हम बहादुर 2 फीट का रखा तो बहादुर तो पूरा नहीं देख पाएंगे, या तो मुड़ी कट जाएगा या तो क्या कट जाएगा, पैर कट जाएगा, कोई कटेगा पूरा नहीं दिखेगा। लेकिन यही हम 6 फीट के है 3 फीट रखेंगे बहादुर तो पूरा एकदम पैर से लेके कहां तक ला सलमान खान तक बाल भी देख लेंगे बहादुर कि बाल है कि नहीं है। तो बाल नहीं रहा क्या करें, चलो समझ में आया कि नहीं आया तकला, आया समझ में, उसको समझ में नहीं आया होगा फोन तो उसको फोन पटक के फोड़ दो। हाँ चलो ठीक, फिर आएगा फालतू में वास करेगा तो। चलो अब पूछता है बहादुर, अब हेडिंग में कि दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या। बहादुर अब देखेंगे कि अलग अलग दर्पणों में बहादुर अलग अलग प्रतिबिंब की संख्या बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। एक पढ़ेंगे बहादुर एक समरूपता एक असमरूपता पढ़ा होगा कि समरूपता क्या है असमरूपता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे बहादुर। इसको साफ कर दे कपड़ा लो, इसको जैसे छापा है बाबू बेल्ट ताक छाप देना है कॉपी पर, नाम ताग। चलो ठीक, तो धीरेन्द्र का नाम लिख देना और धीरेन्द्र का नाम पता रहेगा तो लिख देना
कि ब्लैक शर्ट फल्ला शर्ट से लिख लेना। चलिए चलो आ जाओ बहादुर, देखो ध्यान से। आप पढ़े होंगे समरूपता असमरूपता। यहां देखो ध्यान से कि समरूपता बोलते किसको है, असमरूपता बोलते किसको है। अगर नहीं देखेगा बाबू तो नहीं समझ में आएगा। देखो ध्यान से, समरूपता और असमरूपता। चले देखो, इसी समरूपता और असमरूपता में बहादुर हम लोग दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए, दर्पण में प्रतिबिंबों के देखो, दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग समरूपता और असमरूपता के बारे में बात करते हैं। किसका ज्ञात करने के लिए? प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए, है ना बहादुर। जैसे दो खंडों में बांट देंगे बहादुर, एक लिख देंगे बहादुर समरूपता, एक बहादुर ये पढ़े कि नहीं पढ़े, कहे कौन क्लास में पढ़े थे? चलो हाँ आ जाइए। कहीं ना कहीं साइंस हम लोग पढ़ के आते हैं, भले रिव्यू नहीं करते तो भूल जाते हैं। 9-10 तक ला तो सब साइंस से कर, सब सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें। 10 तक ला कोई नहीं कह सकता बहादुर कि हमारा सिलेबस में साइंस नहीं था, हमारा सिलेबस में केमिस्ट्री नहीं था, बड़ी मार मारेंगे। वहां पर सब जनरल में आता है, सब कुछ पढ़ा होता है। इंटर में जाता है कोई बोलता है हम साइंस से पढ़ेंगे तो कोई आर्ट्स से पढ़ेंगे, है ना, स्पेशल बना लेता है सब्जेक्ट। आइए क्या बोलते हैं बहादुर इसमें। पहली बात कि समरूपता और असमरूपता में पहला गुण क्या है बहादुर? प्रतिबिंबों, प्रतिबिंबों की अगर संख्या निकालना है बहादुर तो बहादुर 360 बट्टा में थीटा माइनस क्या चाहिए, तो समझाएंगे भी हम, समझाएंगे बहादुर। असमरूपता में दो हो जाता है, 360 बटा में थीटा, है ना, या एक और लिख सकते बहादुर, चलो हाँ देखो ना पहले, फिर मेरे कैसे समझा दिए, फिर दोबारा नहीं समझाएंगे, दोबारा हम समझाने वाले नहीं है, अगर तुम ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी आ सकता है, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा हमेशा विषम, हमेशा विषम आना जरूरी है, हमेशा विषम आना जरूरी है। देखो ध्यान से, एक बोले बहादुर, पढ़ लो ना, पढ़ लो पहले, बाद में तो बोलेगा कि नहीं समझ में आया।
पढ़ लो। देखो एक समरूपता एक असमरूपता। समरूपता में बात कर रहे हैं बहादुर कि प्रतिबिंब संख्या निकालने के लिए 360 माइनस थीटा बटा माइनस कुछ है, लेकिन असमरूपता में बहादुर 360 बटा थीटा या 360 बटा थीटा माइनस, दो ध्यान से नोट में लिखवा है बहादुर कि प्रतिबिंबों की संख्या सम और विषम कोई भी आ सकता है। किसमें बहादुर? जबकि 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 इसमें हमेशा और हमेशा क्या आना चाहिए बहादुर? क्या आना चाहिए? यही चलते इसमें कितना दे दिया गया? 2 दे दिया गया। नहीं आएगा तो फिर जब ऐसे खींच कर आना होगा। नहीं समझ में आया ना तुम्हें? ना बोल रहे थे क्या? देखो तुमसे बोल रहे थे ना, तो बोल रहे वीडियो देख के समझ वीडियो देख के तो बोले आप। देखो सवाल देखो, 2 समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा गया है। बाहर ध्यान देखो क्या बोल रहा है सवाल, क्या कह रहा है कि 2 समतल दर्पणों को, दर्पण बोल रहा है 2 समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा गया है। समरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। समरूपता के आधार पर मतलब किसके बारे में पूछ रहा है? समरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहादुर, तो अब क्या लिख सकते हैं बहादुर? 360 बटा में थीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे? 100 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा बहादुर? काटो तो कितना आ जाएगा? तो दो आया बहादुर, तो 2 क्या चीज है? 2 क्या चीज बड़ा प्लस में कि माइनस में? तो बहादुर 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ बोला गया क्या? तो यही आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन सुनो ना, फिर अगले सवाल देखो ना, सुनो सवाल। क्वेश्चन दूसरा है बहादुर, दूसरे सवाल सुनेगा बहादुर कि 2 समदर्पणों को 120 डिग्री पर रखा गया है। 2 समतल दर्पणों को, प्रतिबिंब नहीं बोल रहे हैं, 2 समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा गया है। तो असमरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। असमरूपता मतलब 2 दर्पण है ना बहादुर, 2 दर्पण वो 120 डिग्री पर रखा गया है। जैसे 180 बहादुर, 90 बहादुर, तो 90 तो 120 मान लो कैसे रखा गया है? 120 कैसे हो जाएगा? ए में से ऐसे बनाएंगे बात, 120 मान लो क्या हो जाएगा? ऐसे 2 दर्पण रखा हुआ है ना, एक ही है बहादुर, भी है ना, रखा गया है। इसलिए पूछ रहा है कि संख्या कितना बनेगा। तो पहले सवाल देखेंगे कि वास्तव में सवाल है बोल क्या रहा है। तो बोला कि 102 समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा गया है और असमरूपता के आधार पर प्रतिबिंब क्या होगा? असमरूपता बोला बहादुर, तो पहले देखो कि आपको आंसर क्या आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? विषम आना चाहिए। तो ऐसे आपको सवाल दे रहता है और डायरेक्टली बहादुर ऑप्शन दे रहे हैं हल करके, तो सम विषम ढूंढा होता है कि प्लस में है कि माइनस में है। जैसे इसको भाग दो बहादुर, इसमें भाग दोगे तो बहादुर क्या आ जाएगा? तो 3 सम है कि विषम है? अगर बहादुर इसे बैठाएंगे तो कितना आएगा? तो 2 आया बहादुर, 2 आएगा ना, तो क्या आएगा? सम है विषम? तो सम आया बहादुर, तो हम क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? तो सम आ रहा, तो इस पर नहीं कौन पर निकालना होगा? इसका हमको क्या लाना है खींच करके? ये चलते बहादुर, इसमें हम लोग बोलते हैं तो 2 को दिए हैं। इसमें बहादुर चाहे कुछ बैठाओ, दोनों में से कोई तो रिजल्ट आगे करेगा, आएगा ना। दोनों में से कोई रिजल्ट आया तो क्या बहादुर? ये समझ में आया? एक सवाल बहादुर, एक सवाल तुम बनाएगा पीछे जो हंस रहा है तुम। बहादुर 2 समदर्पणों को 90 डिग्री पर रखा गया है। कितना डिग्री पे है? तो प्रतिबिंब गिनने के लिए बहादुर तुम गया सैलून में, सैलून में देखा है कि पीछे देखते चाहे देखते हैं तो बहुत सारा हम दिखते हैं, अनगिनत बनता है, बहुत सारा हम दिखते हैं बहादुर। तुम बैठ गया देखना, तो बड़ा रहेगा तो क्या दिखेगा? तुम जाकर देखना सैलून में बैठेगा तो बहुत सारा दिखता है। क्यों दिखता है? तो पीछे बंदा से सलाह रखना है,
पीछे शीशा नहीं है तो क्या पाँच तो देख लेगा। तो घर शीशा रखा रहता है घर में, घर में आने लगा बहादुर, उसमें देखते हैं सिर्फ हमें दिखते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति पीछे वही समतल में खड़ा कर देगा या अलग शरीर रहता है अपना बहादुर, तो वो आपको एक से अनेक दिखता है। दिखता है नहीं दिखता है? आ जाना सैलून में बहादुर बाल कटाए पैसा लगता है, बाल झाड़ रहे पैसा। सलमान बहादुर कोई दिखाना आता है तो बहुत बार बाल को सहारते हैं, बहुत बार सहारते हैं। अब बहादुर देखते हैं बहुत जैसे ये हीरो है, इधर सुपरस्टार है, हीरो है, तो वो हीरोइन है सुपरस्टार एकदम। 5 बार मोदी सरकार है, 5 बार क्या करेगा? और नहीं अगर नहाया नहीं है बहादुर, इतना तेल लगा लेगा कि पूरे हवा में चलेगा, पछुआ हवा में भागेगा, तो चिपका कर रखेगा एकदम, है ना? बनाया नहीं। क्या सवाल किए थे कि दो समतल दर्पण बहादुर 90 डिग्री पर है, समरूपता के आधार पर कितना निकलेगा संख्या? समरूपता कौन बोल रहा है? ई बोल रहा है, की बोल रहा है? समरूपता के आधार पर कितना आएगा? 3। बिल्कुल सही जवाब। अगर ये पूछे तो 3 आया कितना काट के? 4 आया ना? 4 आया तो बहादुर हमको लाना क्या था? तो क्या कर देंगे? अगर डायरेक्टली आ जाता तो यही पर रख देंगे, नहीं तो क्या करना होगा हमको? एक घटा देना होगा। समझ में आया? शांत तरह से काम ना चलता हुआ। चलो इसमें थोड़ा कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। बहादुर आपसे पूछता है कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। अब आ जाए, तुम्हें को सवाल है तो बोल रहा था कि इतना फिट का आदमी इतना कैसे दिखेगा। आइए हम चाहते हैं कि तुम लोग एक क्रम से बताए, ताकि यहां भी कहा जाए क्रम से बैठ जाए। न तो बीच में बाहर बैठा देगा तो फिर खिचड़ी बन जाता है। खिचड़ी बनाना किसी को आता है? खिचड़ी बनाना दे रहे खिचड़ी हमसे गलती होता है, सब कुछ बना देंगे, मुश्किल अलग बना लेते हैं, सब्जी बनाएंगे नींबू डाल देंगे। देखो बाबू, पहले हम गए रहते थे, बाहर रहते थे बहादुर, तो हमारा फंडा क्या था? हम भी शुरुआत में बहादुर जन्म से सीखे गए थे, तो पहले जहां रहते थे ना बहादुर, दीवारों पर हम चिपका दिए थे एक के। देखो भुला जाते थे ना कि नहीं कुकर में बहादुर चावल डालना है, 1 गिलास चावल में कितना पानी डालना है, तो भुला जाते थे। तो बहादुर लिख देते थे ना कि कुकर में 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी, है ना? प्याज लहसुन काटने के बाद बहादुर फोरन डालना है तो फोरन लिख देना है सब्जी में। इसके बाद थोड़ा भून के बहादुर ढक देना है। अरे सही बोल रहे हैं। दूसरी बात बहादुर नमक कब डालना है लिख देते थे। क्या है कि मेन हमको भी था कि नमक लिखते थे। और जिस सब्जी में नमक कम नहीं डालते है ना, सीजने में देर लगता है, तो होता था आलू सीजने के तो जल्दी ये होता था बहादुर। यहां तो समझ में आया कि नहीं आया बहादुर? हाँ बोलिए। चलो आज इतने कर पड़ेगा समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता